Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that seed coat is derived from. तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है सीड कोट. तो सीड कोट कहाँ से मिलता है वो हम देखेंगे यहाँ पे. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ये दिया गया है पेरिकार्प. तो पेरिकार्प बेसिकली होती है फ्रूट की वॉल. ये फ्रूट की वॉल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज एपिकार्प. फिर उसमें मिडिल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मीजोकार्प और उसके अंदर होता है एंडोकार्प. सो ये है थ्री रीजन्स ऑफ द फ्रूट वॉल. लेकिन जो फ्रूट वॉल होती है वो डिराइव होती है वॉल ऑफ द ओवरी से, क्योंकि जो फ्रूट है वो ओवरी से बनता है. तो फ्रूट वॉल जो है वो वॉल ऑफ द ओवरी से बनती है. तो एपिकार्प को अगर देखा जाए तो ये आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट ऑफ फ्रूट वॉल और पेरिकार्प. तो इसका सीड कोट से कुछ भी लेना देना नहीं है. फिर हमारे पास है इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर दो तरह की इंटेगुमेंट्स होती है. एक होती है आउटर इंटेगुमेंट. आउटर इंटेगुमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट बनाती है. जो आउटर सीड कोट है वो है टेस्टा, और जो इनर इंटेगुमेंट है ये अंदर वाला कोट बनाती है जिसको बोलते हैं टेगमेन. तो दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड कोट्स हैं वो इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल से बन रहे हैं. तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है. जब न्यूसेलस की बात करते हैं, न्यूसेलस नरिशिंग टिश्यू होती है, नरिशिंग टिश्यू जो कि ओव्यूल के अंदर होती है, राइट. सो यहाँ पे हम देखते हैं जो बिल्कुल सही आंसर हमारे इस क्वेश्चन के लिए बन जाता है वो है इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल. इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल से सीड कोट जो बनेंगे वो टेस्टा और टेगमेन होते हैं. सो हम सी आंसर को यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का मार्क कर लेते हैं. सो लेट्स राइट इट एज सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.